श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और खेल जगत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी सेवा में। और इस बार खेल जगत में विषय है हॉकी का। जी हां, हॉकी का खेल कैसा होता है और क्या क्या उसमें संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे बलवंत सिंह से, जो हॉकी खिलाड़ी हैं और एनी रेलवे में इस समय खिलाड़ी के रूप में कार्यरत भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मिथिलेश जी। तो सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं की तरफ से आपसे यही जानना चाहेंगे, अपने खेल के जीवन के बारे में, करियर के बारे में, कहाँ से आपने शुरुआत की, कैसे आगे बढ़े, कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा, मैं बेसिकली मेरी हॉकी शुरुआत हुई है बनारस से। एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे बहुत बड़े से बड़े ओलंपियंस और बड़े खिलाड़ियों का वहाँ पे खेल देखा गया है और वहीं से मैं स्टार्ट करी है अपनी करियर को। अच्छा अच्छा जी। सबसे पहला टूर्नामेंट कहें तो कौन सा खेला आपने? सबसे पहला टूर्नामेंट हम लोगों का अंडर 14 होता है, जो अच्छा। बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है, लखनऊ में आयोजित किया जाता है। वही सबसे पहली नर्सरी ढूंढी जाती है कि अच्छा। इस नर्सरी से फूल कैसे निकलेंगे और जो ऊपर लेवल तक जाके आगे बढ़ परचम लहरा सके। जी जी जी। तो मतलब कि आप 14 साल की उम्र से आपने खेलना शुरू कर दिया। हाँ जी। पढ़ोगे लिखोगे होगे तुम नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे तुम खराब। ये आम धारणा रहती है। तो ऐसे में, और खासतौर पे जैसे आप बनारस में हैं, उधर तो ये धारणा एकदम मन में गहराई से बैठी होती है हर परिवार में, क्योंकि हर परिवार का सपना होता है बच्चा मेरा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने, है ना। तो ऐसे में आपने स्पोर्ट्स चूज किया तो घर वालों का सपोर्ट मिला? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर में मेरे पिताजी अध्यापक थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, अध्यापक थे, तो मेरे पर पहले प्रेशर था पढ़ाई का। बिल्कुल। टीचर्स तो अपने बच्चों को बिल्कुल प्रेशर देते हैं कि पढ़ो पहले। लेकिन ये भी था कि हमारे साथ एक साइड बाय साइड एक खेल का जो वहाँ पे माहौल था, जो हमारे पेरेंट्स देखते थे कि हाँ इनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, इंडिया टीम में जा रहे हैं, नौकरी मिल रही है, टीटी बन रहे हैं, काला कोट मिल रहा है उन्हें। तो वो हम लोगों को धीरे धीरे माइंड को डाइवर्ट करता गया, हमारे पेरेंट्स को, कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ मिल सकता है, खेलने से भी हो सकता है। जी, वो समय बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। और आज का समय ऐसा हो गया है कि खेल से क्या कुछ नहीं मिल सकता। एज एग्जाम्पल आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे प्लेयरों को देख लीजिए, या हर खेल में किसी भी, चाहे महिला खिलाड़ी हो, वो भी अगर अच्छा खेल रही है, ऊपर की लेवल में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वो कम से कम 10, 20, 50 करोड़ की मालकिन है या मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो काफी अच्छा कर रहे हैं उन हाँ तो जी। पा ही रहे हैं। बाकी अब जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत की कॉलेज लेवल से, तो पहला टूर्नामेंट कौन सा था आपका? हमारा पहला टूर्नामेंट चंद्रभान, एक मेमोरियल टूर्नामेंट होता है। अच्छा। हाँ, वो खेला। और एक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, केडी सिंह जी के नाम से होता है, अंडर 14 ऑल ओवर ऑल इंडिया। हाँ। तो पहला अंडर 14 14 साल की उम्र में करीब आपने खेला। उसके बाद फिर हमारी खेल की शुरुआत हो गई। फिर हम ऐसे ही अंडर 14 सब जूनियर नेशनल, 17 नेशनल, 19 नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, स्टेप बाय स्टेप खेलते चले गए। हाँ जी। एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। लेकिन बात यह है कि शुरुआत में आपने जो पहला कदम ही होता है वही काफी मजबूती से और बहुत मेहनत से मिलता है। इसके लिए हमने भी बहुत परिश्रम किया सर। अच्छा। हम लोग अंडर 14 उस टूर्नामेंट को जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक प्रतिभा खोज भी करी जाती है, जिन बच्चों को सेलेक्ट करके आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में डाला जाता है। अच्छा। खेल छात्रावास जिसका नाम है। अच्छा। उसमें 25 बच्चों का सिलेक्शन होता है। उनको रहना खाना पूरा फुल एजुकेशन मिलता है और अच्छे प्रशिक्षण के साथ उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, ये कैसे हुआ पूरा प्रोसेस? छात्रावास कहाँ पे? लखनऊ में था? लखनऊ में। अच्छा। बनारस में। उस समय कौन सी क्लास में थे आप? उस समय हम 6th क्लास में। 6th क्लास में थे। हाँ। वहीं बनारस में पढ़ रहे थे? बनारस में पढ़ रहे थे, वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ मेरठ हॉस्टल। तो स्कूल के जरिए ही हुआ है? स्कूल के जरिए ही होता है। हाँ। अच्छा। स्कूल में आप खेलते थे? हाँ। और वहां से इंटर स्कूल के जरिए हुआ होगा? खेल छात्रावास के लिए वैकेंसी आती है। अच्छा। उसको आप पार्टिसिपेट करिए और सिलेक्शन होगा आपका। तो ये अभी भी आती है? हाँ, वो गवर्नमेंट की स्कीम है। हर साल सीनियर प्लेयर निकलते रहेंगे और जूनियर्स को लेते रहते हैं। अच्छा। और अब बात आती है कि क्या क्या स्किल्स आपने डेवलप की जी हॉकी के लिए? और हॉकी, उसके पहले सवाल ये है हॉकी ही क्यों? क्योंकि उस समय
जब आप 6वीं क्लास में रहे होंगे, क्रिकेट का ही बोलबाला था, जी जी जी। है ना? तो हॉकी आपने कैसे सोचा, क्रिकेट क्यों नहीं सोचा? पहला तो ये होता है मिथिलेश सर कि आप पहले ग्राउंड जाने की आदत डालें। क्योंकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अब दूसरा अगर उनको टाइम मिल रहा है तो वो मोबाइल में दे रहे हैं। मोबाइल में दे रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और मानसिक उनमें तनाव भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। इसके लिए आप ग्राउंड जाएं। ग्राउंड आप जाओगे और जब आप रेगुलर हो जाओगे तो आप अपने आप आपका दिल अपने गेम की तरफ बढ़ने लगेगा कि मैं फुटबॉल खेलूं, कि मैं क्रिकेट खेलूं या मैं हॉकी खेलूं। तो वो समय वो अपने आप ही डेवलप करता है वो कि मुझे खेलना क्या है, वो अपने आप स्टेप पहुंच जाएंगे उसको वहां पे। खेलेगा सब गेम, लेकिन एक गेम में उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर वो उसमें रम जाएगा। मतलब एक एक करके सारे गेम्स को एक बार खेलना जरूर चाहिए, ताकि ये समझ में आ सके कि कौन सा गेम हमें ऑप्ट करना है, किसमें हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे लगा कि हाँ मैं हॉकी में ही अच्छा कर सकता हूँ? क्या क्या स्किल्स आपने अपने अंदर पहचानी कि हाँ इसमें अच्छा कर सकता हूँ? मैं जब बेसिक गेम में अपने शहर में खेलता था, जी जी, उस जगह पे यूपी कॉलेज में बहुत ही सारे सीनियर प्लेयर्स आते थे जो बहुत ही उच्च लेवल की खेल खेला करते थे। अच्छा। हॉकी के। तो जब हम अपने पढ़ाई से हट के कुछ खेलना चाहते थे तो हमें हॉकी मिल जाती थी खेलने को। अच्छा। तो हम अब क्रिकेट के लिए क्रिकेट किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, हाँ, या ग्राउंड मिलेगा नहीं मिलेगा। हॉकी स्टेडियम में जाओ तो वहां पे हॉकी भी मिलती थी। अच्छा। और खेलने को भी मिलता था। खेलने को भी मिल जाता था। तो ये तो वहां से हमारी शुरुआत हॉकी से हुई कि मुझे हॉकी ही खेलना है। तो हॉकी की आपने शुरुआत की। तो जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून किया है रेडियो, उनके लिए हम बता दें कार्यक्रम चल रहा है खेल जगत, और हमारे साथ हैं हॉकी के खिलाड़ी और जो एनी रेलवे में कार्यरत भी हैं बलवंत सिंह जी। उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में हम अभी तक काफी कुछ उनके बारे में जाना हमने कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। अब बात करते हैं कि जो स्किल्स आपको चाहिए थी वो आपने पहचान लिया और एक परिस्थिति भी मिल गई कि हॉकी, उन स्किल्स को कैसे डेवलप किया आपने हॉकी को कि किस पोजीशन पे हम अच्छा खेलेंगे या कौन सी स्किल है उसको कैसे हम डेवलप करें, वो कैसे किया आपने? सर इसके लिए ऐसा होता है कि हर गेम का एक फॉर्मूला है। तो हॉकी के लिए हॉकी बाई प्रैक्टिस कही जाती है। हॉकी बाई प्रैक्टिस कही जाती है। तो आप किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए उसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे और जो भी कमियां होंगी आपके प्रशिक्षक जो भी आपको देख रहे हैं समझ रहे हैं वो उसको दूर करेंगे आपकी कमी को। जी, और लगातार करने से ही होता है। जी जी, इसमें बहुत हार्ड वर्क होता है। कोच का एक बहुत बड़ा रोल है। जी, बहुत बड़ा रोल है। जी, ये बहुत हार्ड वर्क गेम है। इसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। तो इसमें बात करें जैसे आपने कोच के बारे में कहा है, तो कोचिंग आपको कहाँ से मिली? मतलब स्कूल कॉलेज में या स्टेडियम आपने ज्वाइन किया? नहीं, जिस हम कॉलेज से थे वहाँ पे एक साई सेंटर भी हुआ करता था। अच्छा। तो वहाँ पे कोच थे और हमारे जो गुरुजन थे वो भी हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे। अच्छा। तो उन्होंने हम लोगों को पहले बेसिक लेवल पे प्रशिक्षित किया। फिर जब हम आगे के लिए बढ़े, जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे निर्देशालय के कोच होते हैं जो काफी विशेषज्ञ होते हैं खेलों के। हर प्लेस के प्लेयर के लिए वो लड़कों को सेलेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि कोच जो है अच्छे मिल गए, उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, तो आपने किस तरह से प्रैक्टिस की? क्या रूटीन था आपका? जी, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो लेट उठते हैं। सर हर एक सफलता के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। और मेहनत चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे वो खेल की हो। अगर आपको पढ़ना है तो आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी। आपको खेलना है तो भी आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी। जी, जी, जी। 3 बजे अपने आप ही अलार्म बज जाता था कि अब मुझे और बदन में एक बेचैनी सी होने लगती थी कि मुझे जाना है, प्रैक्टिस करना है और कैरियर बनाना है। कुछ पाना है तो नींद तो खोनी पड़ेगी। अपने आप वो नींद टूटेगी। अगर आप इसके मतलब हैबिचुअल हो जाएंगे कि मुझे ये काम करना है तो उस काम के लिए आपको उठना पड़ेगा और कोई अलार्म की जरूरत नहीं है उसके लिए। बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा। जी जी जी। तो वही आप 3 बजे सुबह उठ जाते थे तड़के और फिर बाकी सारे काम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। फिर पढ़ाई में कैसे आप मैनेज करते थे, पढ़ाई और खेल? सर ऐसा होता है जब आप खेल की लेवल में आगे बढ़ेंगे तो
आपको पढ़ाई को थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ जाता है, करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही था। पढ़े, बड़ी हमारी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है, जो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय है, लेकिन वहां पे भी हम लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाता था कि आप कम आए, कम आए। जब आप कहीं टूर पे या खेलने न जाएं तो आप 1 बार 2 बार 4 बार यहाँ पे आए, जिससे लगे कि हाँ आप यहाँ अटेंडेंस है, पढ़ रहे हैं। इस तरीके से करके हम लोगों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती तो थी। क्या इसका प्रभाव आपके मार्क्स वगैरह पे पड़ा? हाँ, मार्क्स तो एक रीजनेबल ही मिलेगा, क्योंकि हमने लेकिन टाइम को हाँ, लेकिन चूंकि अब खेल में स्पेंड करा है, खेल में आपने अच्छा किया है। मोटी किताब हम लोग के बस की नहीं हुआ करती थी, शॉर्टकट की पढ़ाई करके थोड़ा जी जी जी। और तो फिर बात करेंगे, आप स्टेट लेवल पे खेले, फिर नेशनल लेवल पे भी खेले। नेशनल लेवल पे कौन से गेम में? 14 चेन्नई खेले, अच्छा अच्छा, 17 दिल्ली खेले, 19 खेले चंडीगढ़, फिर नेक्स्ट चेन्नई खेले, 21 सीनियर, ऐसे करके सारे स्टेप बाय स्टेप नेशनल हमें मिलता गया। जी जी जी। और 14 चेन्नई नेशनल के बाद से फिर मुझे इंडिया कैंप भी मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ में, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लड़कों को सेलेक्ट करके एक इंडिया टीम बनाने के लिए सब जूनियर की टीम बनती है, उसमें भी मुझे चांस दिया गया था। तो अब ये बात है कि एक निचले लेवल से संघर्ष करते हुए नेशनल लेवल तक आप पहुंचे। क्या जरूरत है कि हम किसी भी टीम में, किसी भी सिलेक्शन में चुने जाएं, तो इसके लिए हमें अपने अंदर कौन सी काबिलियत पैदा करनी होगी? किसी भी जो नए न्यू कमर्स हैं, नए खिलाड़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उन खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो पिछड़ जाएं वो निराश ना हो, क्योंकि जो मैंने अपनी अचीवमेंट गिनाए हैं, अपनी असफलता नहीं गिनाई। मैं भी कई बार असफल हुआ हूँ और कई बार सोचा हूँ कि हॉकी छोड़ दूं, मेरे बस की नहीं है। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, तो मैं कोई अलग स्पेशल नहीं था, और मैं तो बहुत ही नॉर्मल खिलाड़ी था। तो कोई भी प्लेयर अगर ऐसा जो चाहता है कि मैं खेलना चाहता हूं, तो उसको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जी। और निश्चित सफलता मिलेगी। हाँ, और आप ये देखिए कि आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज्यादा सुविधा मिले, आप उस जगह पे जाएं, ज्वाइन करें और अपना प्रशिक्षण लें। बिना प्रशिक्षक के कोई ट्रेनिंग मत करें, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं है जो बिना प्रशिक्षक के हो जाए। बिना गुरु के तो कुछ नहीं, हाँ, हासिल नहीं होना हाँ, है। जी जी। अब बात आती है कि बहुत सारे, जो शुरू में ही हमने बात की थी, पेरेंट्स जो है श्रोताओं के लिए, हाँ श्रोताओं के लिए, कि पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है करियर भी बना ले, ऐसा ना हो कि केवल खेलने कूदने में ही लग जाए और कुछ आजीविका का साधन ना हासिल कर पाए। तो आपको जो है जो नौकरी मिली है वो कैसे मिली? सर, मेरी जॉब 2004 में यहाँ पे वैकेंसी आती है, हमारा हेडक्वार्टर गोरखपुर है। अच्छा। तो सारे रेल्स की वैकेंसी आती है, तो स्टेप बाय स्टेप हमने वेस्टर्न रेलवे भी ट्राई किया, सदर्न रेलवे भी ट्राई किया, बनारस DLW भी ट्राई करा, हर जगह सफल होता गया। जरूरी नहीं कि हर जगह मेरा नंबर आए। तो यहाँ पे मेरा चांस लग गया IZ नगर में। अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर आपने सफलता हासिल कर ली। उसके लिए एलिजिबिलिटी वही नेशनल लेवल प्लेयर होना होता है। चलिए, अच्छा। फिलहाल आप बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं? जी हाँ। तो अगर आपसे किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो कैसे, क्या करना होगा? मैं इस समय रोड नंबर 4 रेलवे स्टेडियम में छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, जो 12 साल की एज से 14-16 एज तक के बच्चे हैं हमारे पास। उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ और उनके सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। हमारे और भी प्लेयर्स हैं जो हमारे सहयोगी लोग हैं, वो लोग सब बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनको समय समय पे कुछ न कुछ सहयोग करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आकाशवाणी स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव साझा किए, और हॉकी के बारे में जो संभावनाएं हैं आपके माध्यम से, जो आपने बताया अपने जीवन के बारे में, खेल जीवन के बारे में, हम उम्मीद करते हैं कि सभी सुनने वाले जो है उससे लाभान्वित होंगे और अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र सर।